जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में पूरे स्वस्थ, सुरक्षित और फिट होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और उस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से फिर से कनेक्ट होना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के अंदर एक उसका व्यक्तित्व होता है, उसके अंदर एक स्पीकिंग स्किल्स होती है। एक हर इंसान का एक बात करने का तरीका, उसका कन्विंसिंग पावर, उसका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी लोगों से डिफरेंट होता है, जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है कि ये इनका बात करने की शैली ऐसी है, इनकी बात करने की शैली ऐसी है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक लेमन भाषा में बताना चाहता हूँ कि अपनी स्पीकिंग स्किल को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बिल्कुल आसान भाषा में आप अगर बताया जाए बिल्कुल लेमन भाषा में, तो स्पीकिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, स्पीकिंग स्किल्स होता क्या है? स्पीकिंग स्किल्स वो स्किल होती है फ्रेंड, जिसके बदौलत, मतलब द एबिलिटी टू प्रेजेंट योर सेल्फ, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, द एबिलिटी टू convey your message from one place to another, the ability to convincing, the ability to transport your thoughtfulness is called speaking skills। मतलब जिस स्किल की वजह से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये कोई रिटन चीज़ नहीं होती है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई रिटन ड्राफ्ट या इस तरीके की ज़रूरत नहीं होती। ये स्किल ऐसी होती है जो कि एक ओरल स्किल होती है। इस स्किल के माध्यम से आप अपनी बात को दूसरे के जहन में, दूसरे के दिमाग में एक इम्पैक्टफुल तरीके से, एक थॉटफुल तरीके से, एक पैशनेट तरीके से आप दूसरे के दिमाग में ये बात डाल सकते हैं। दोस्तों, तो ये स्किल एकदम ओरिजिनल होती है, बिल्कुल ओरल होता है और इसमें कुछ भी रिटन नहीं होता है। और ये एक ऐसी स्किल होती है जिस स्किल के थ्रू आप प्रोडक्टिविटी को पैदा करते हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आप बैंक में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईटी फील्ड में, आपको हर जगह स्पीकिंग स्किल लगने ही वाली है। भले ही आप टीचिंग लाइन में भी हों तो आपको स्पीकिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। जैसे मैं सेल्स में हूँ सपोज़ कीजिए, तो मुझे सेल्स में मेरी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मेरी बात की वजह से मेरा सेल्स का नंबर होने वाला है। मतलब मेरी बातों पे मेरा सेल्स का नंबर डिपेंड है। यानी कि जो भी मेरा ऑडियंस है, लाइक माय कस्टमर, हु इज़ माय कस्टमर, जो भी मेरा इमीडिएट कस्टमर है, वो कस्टमर मेरी बातों से कितना कन्विंस होके मेरे को ऑर्डर प्लेस करने वाला है, मेरे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, या मेरी कंपनी के लिए वो पैसा लगाने वाला है। इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड लॉयल्टी ऑल्सो, बट इट मोर डिपेंड ऑन कि सेल्समैन का स्पीकिंग स्किल्स कैसा है। सेल्समैन किसी भी लेवल का हो, या बंदा किसी भी लेवल का हो, या मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई भी स्पीकर हो, या किसी भी तरीके का बंदा हो, उसको स्पीकिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीकिंग स्किल्स में आपकी 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको कहीं पर नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि स्पीकिंग स्किल्स में आपको करने की ज़रूरत क्या है। आपको स्पीकिंग स्किल्स में करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी बातों को क्लैरिटी करना है। आपकी बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपका राइट प्लेस पे राइट बात बोलने का आइडिया होना चाहिए। तो ये 3-4 छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स में डाल के अपने स्पीकिंग के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है कि आपको बोलने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ, आपको अब बोलने के पहले, कहीं बोलने के पहले, किसी भी चीज़ को डिलीवर करने के पहले, किसी भी मैसेज को अपने टारगेट ऑडियंस के सामने बोलने के पहले आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। आप जब तक एक गुड लिसनर नहीं होगे तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि आपका सामने वाला कस्टमर आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, या आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, या जो भी आपका सामने आपके बैठा हुआ है बंदा, जहाँ इन फ्रंट ऑफ जिसके आप बोल रहे हो, वो आपसे पूछना क्या चाहता है।
वो आपसे जानना क्या चाहता है। आप उसकी सुन ही नहीं रहे हो, अपनी जोते पड़े हो, अपनी बोले पड़े हो, तो आपको डेफिनेटली आप वे से भटक जाओगे और आप जो है किसी गलत ट्रैक में चले जाओगे। आपसे पूछ रहा है ए क्वेश्चन तो आप जेड का जवाब दे रहे हो, आपसे पूछ रहा है आम क्या होता है तो आप अंगूर उसको बता रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले यू शुड बी अ गुड लिसनर बिफोर यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफ जो है। तो आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। आपको उनके सामने बोलने के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए। लाइक आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकें, उस चीज़ को आप अच्छे से बोल सकें और अपनी बातों को थॉटफुल तरीके से, पैशनेट तरीके से उनके सामने रख सकें। और तीसरी बात यह है कि आपको टाइमली एक्सप्रेसिव करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे कौन सी बात बोलनी है, क्योंकि ज़बान से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आनी है, कभी वापस नहीं आती है। तो इसी तरीके से अगर मैं अपने ये छोटे से सेशन को एक कंक्लूड करूँ 2-3 पॉइंट्स में, तो आपको अपनी बातों में क्लैरिटी होना चाहिए। आपका जो भी स्पीकिंग, जो भी आपका नोट है, जो भी आप डिलीवर करने वाले हो मैसेज, वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। आप इतनी टिपिकल भाषा का यूज़ नहीं कर दें, इतनी टेक्निकल, मतलब नॉर्मल जगह पे आप इस बात करने के लिए आप जो है टेक्निकल चीज़ों को खूब डाल दे रहे हैं उसमें, और बहुत सी पॉइंट्स को टेक्निकलिटी यूज़ कर दे रहे हैं, जिससे आपकी सामने वाली ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो वो चीज़ नहीं है। योर स्पीकिंग, जो भी आपका आप डिलीवर करने वाले हो, जो भी मैसेज आप डिलीवर करने वाले हो, यू दैट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, दैट एंड यू शुड बी नो द टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, और आपको बिल्कुल उस चीज़ को क्लैरिटी में बोलना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में बोलना चाहिए। और आपको अपने टेम्पो पे, अपने मॉड्यूलेशन पे, अपने टोन पे, टोन बहुत मैटर करता है बात करने में। आप किसी बात को प्यार से भी समझा सकते हैं, किसी बात को आपका रॉन्ग वे में टोन रहता है तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे गलत जाता है, वो कुछ गलत समझ लेता है। और लेवल ऑफ स्पीकिंग, आप किस जगह पे क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर रखता है। तो हो सकता है मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। ये डेफिनेटली सभी लोगों के लिए आम बात है, बट जो भी लोग लेमन हैं या डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो मेरे वीडियो देख के इम्प्रूव कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। और इन सब चीज़ों को मैं भी अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ डेफिनेटली, तभी ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप इसको समझिए, इसको यूज़ कीजिए, और मेरे वीडियो में कमेंट डालिए कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस के सामने आप ने बोला है और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए और सरकार के अगले आदेश का पालन कीजिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।